आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पश्चिमी चंपारण जिले के मुख्यालय में हूं और मैं मिलवा रहा हूं। निवर्तमान आगाज हो चुकी है मेयर और डिप्टी मेयर का। ये नगर निगम हो चुका है, पूर्व से ये नगर परिषद था, अब नगर निगम में तब्दील होने वाला है। लगभग बाकी कार्यक्रम पूरे हो रहे हैं और नए प्रत्याशियों का आगमन हो रहा है। मैं मिला रहा हूं एक नवीन प्रत्याशी, सह पत्रकार हैं और पत्रकारों का आगमन भी इस कार्य में होने लगा है। राजनीति और युवा राजनीति से दूर रहते थे और पत्रकार भी दूर रहते थे, लेकिन अब इन लोगों का भी समागम राजनीति और मानव सेवा से विशेष रूप से जुड़ा होने लगा है। मैं आपको परिचय कराता हूं और मैं चाहूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव हुआ और मैं पत्रकारिता क्षेत्र में विगत 6 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं बेतिया से तेज बोलिए। और मैं बेतिया से बिलोंग करता हूँ। बेतिया मेरा जन्मस्थली है। बेतिया में हम लोग जन्म लिए हैं और बेतिया से ही हम लोग पढ़े लिखे हैं, पल बढ़ के बड़े हुए और फिर सौभाग्य मिला कि नौकरी भी किए और पत्रकारिता भी की। और एक समय ऐसा आया कि आज सौभाग्य मिला कि आज हम भी यहाँ के लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हम भी हिस्सेदारी ले रहे हैं और हम भी हिस्सा ले रहे हैं और हिस्सेदारी में आ रहे हैं। क्या कारण था कि आपने ये सोच बनाई? आप कौन कौन सा सामाजिक कार्य करते हैं, इसके संदर्भ में मैं बिहार हद तक के माध्यम से 2 शब्द पूछना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आने की जो प्रक्रिया हुई वो बहुत ही अलग है। अभी तक जितने भी लोग आते हैं हमारे चुनाव प्रक्रिया में, वो कहीं ना कहीं अभी तक बाहुबली, धनबली और जो भूमाफिया कहिए या जिस तरह के लोग, वही सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो एज पर पत्रकार, एज पर आम आदमी, हमने सोचा कि चलो हम भी एक बार समाज को बदलने का प्रयास करें कि एक गरीब आदमी, एक धरती से जुड़ा हुआ आदमी जो वार्ड का एक एक गली जान रहा है, वो व्यक्ति भी है। अभी तक जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं वो उनको बेतिया नगर निगम का रोड तक पता नहीं होगा, लेकिन एज पर पत्रकार मुझे बेतिया का नगर निगम का एक एक गली पता है। दूसरी साथ ने आपने बात कही कि किस सोच के साथ आना चाहते हैं, बात बहुत अच्छी है। अब तक जो नगर परिषद से नगर निगम बना, ये एक अपग्रेड हुआ, तो ये अपग्रेडेशन शहर में भी दिखना चाहिए। आज थोड़ी सी पानी बरसती है, पूरे शहर में पानी लग जाता है। मैं एक बात छेड़ना चाहूँगा, ये चुनाव सीधा हो रहा है, इसके संदर्भ में मैं आपको मुखातिब करना चाह रहा था। पहले तो खरीद फरोख्त होती थी, अब डायरेक्ट जनता निर्णय करेगी, इसके संदर्भ में मैंने आपसे कहा। देखिए, अब क्या है कि जनता का वोट निर्णायक होगा। जनता सीधे स्तर पे चुनेगी कि भाई हमारा ईमानदार व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, दूरदृष्टि का व्यक्ति है, जिसके पास एक विजन हो, एक रोड मैप हो, एक जो है उसके पास काम करने की इच्छा शक्ति हो, एनर्जेटिक हो, ईमानदार हो, जिसकी छवि साफ हो, पहले से कभी कोई दागदार नहीं रहा हो और वो आदमी को काम करने का जज्बा हो। उस तरीके में हमने ये प्रयास किया कि मैं भी इस क्षेत्र में आऊँ और जो जनता का जो प्रकोष्ठ है, जो सोच है, उसमें मैं सही उतरने का प्रयास। आपने उपाध्यक्ष क्यों चुना? डिप्टी मेयर का ही क्यों पद चुना? आप मेयर का चुनाव भी लड़ सकते थे, जबकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अभी अभी आपने बताया कि मैं तमाम गली और चौराहे को जानता हूं और तमाम समस्याओं को जानता हूं, इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, ये मेरी राजनीति की पहली सीढ़ी है, तो राजनीति की पहली सीढ़ी से मैं उप मेयर में आ रहा हूँ। मेरी गरिमा है कि मैं मेयर पद के लिए भी आ सकता था, क्योंकि ये मेरी पहली चुनाव है और पहली चुनाव के माध्यम से मैं जनता के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी उप मेयर में आया हूँ। इसके बाद मैं अपना फिर आगे भविष्य मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये शौक है या सेवा? नहीं, मैं सेवा करते आ रहा हूँ। मेरा फ्री मैरिज ब्यूरो चलता है, रक्तदान शिविर चलाते हैं, गरीबों को शिक्षा का किताबें कॉपी उपलब्ध कराते हैं गांव में चल करके। हम दूर दराज जो किडनी के कैंसर की बीमारीग्रस्त में से जो पेशेंट होते हैं उनको बॉम्बे भेजते हैं, वहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम टिकट भी बनवा के उनको देते हैं, जो हमारे पास होता है। ये विगत 5 सालों से हो रहा है। इस बैनर के तले आप ये काम करते हैं? ये मेरा अपना स्वयं का NGO है।
हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से उस चीज को काम कौन करते सा हैं। इसका इससे आप रूबरू करावे? देखिए हमारी जो चंपारण की जनता है और बेतिया के नगर पालिका और नगर निगम की जनता को आप देखिए, बतावें। हम लोग जो अपना जो फ्री सेवा चलाते हैं, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, उसका नाम ही हम लोग रखे हुए हैं फ्री मैरिज सर्विस। उसमें जितने भी किसी भी जाति के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जाति के लोग आते हैं उसमें वो लोग आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको सेवा प्रदान करते हैं। उनकी अपनी बचत होती है, हम लोग डायरेक्ट उनके जो लड़के वाले होते हैं उनसे बात करके उन दोनों का मेटलाइज करवा करके जो प्रक्रिया जो होता है वो करवा करके और शादी ब्याह करवाते हैं। दूसरी जो है जो रक्त संबंधी बातें होती है, जो हमारे पास 10 से 12 हज़ार लोगों का लिस्ट है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है तो वो बताते हैं, हम लोग उस व्यक्ति को लाकर करा देते हैं, जो इनसे बात होती है। गांव देहात में जो भी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको ट्यूशन उपलब्ध कराते हैं शाम में 3 घंटा, 7 से 9, 7, 8, 9 3 घंटा या 6 से 8, ये हम लोग 2 घंटा कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें गरीब बच्चे जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं वो हम लोग परचेज करके जो है, जो बच्चे हैं, जो टीम है, हम लोग उनको देते हैं, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करवाते हैं। बेतिया नगर निगम के विकास के लिए आपके पास कौन सा मास्टर प्लान है? जब इतना सारा आप मानो संस्था का काम करते हैं और सामाजिक कार्यों में आपकी अभिरुचि है, तो आपके अंदर क्या मास्टर प्लान है? डिप्टी मेयर जब आप बनाए जाएंगे तो इस बेतिया को कैसे सजोएंगे? देखिए सबसे बड़ी बेतिया में 2-3 चीज़ है जो बहुत बड़ी समस्या है। पहला समस्या जाम का है, तो एक उसका रोड मैप बनेगा कि एक तरफ से गाड़ी आए, एक तरफ से जाए। दूसरी चीज़ है पानी की समस्या, थोड़ी सी पानी बरसती है, नाले नाली जाम हो जाते हैं। वो एक ड्रेनेज नहीं है जहाँ से पानी पास आउट करे। एक पानी पास आउट करेगा लोग जो है, वो एक नाली बंद हो गया है। जो अंग्रेज के ज़माने में जो मैपिंग था, जो भारत आज़ादी हुआ, अभी तक वो सारे नाले बंद पड़े हैं। तो नाले की सुनिश्चित, नाले की सफाई और सुनिश्चित नाला बनना चाहिए जिससे पानी का ड्रेनेज निकले। तीसरी चीज़ है कि हमारे नगर निगम में जो हमने एक चीज़ बहुत ये किया है कि नगर निगम में लाइट की व्यवस्था, जैसे आप देखते हैं बहुत जगह सर्च लाइट लगा है, एक में चला बंद हो गया, ये कहीं ना कहीं कुव्यवस्थित होती है। ये सारे लोग कमीशन पे नगर पालिका में काम करते हैं। वर्तमान सारे लोग कहते हैं कि नाले की समस्या है। आपके अधीनस्थ कौन कौन सा कार्यक्रम आता है? अभी तो वर्तमान में लोग जानते हैं कि उपाध्यक्ष का मतलब कि चुप अध्यक्ष, इसके संदर्भ में देखिए चुप अध्यक्ष इसीलिए आते चले गए क्योंकि वो जनता द्वारा नहीं चुने गए, वो मेंबर के द्वारा चुने गए, इसलिए उप का मतलब चुप आ गया। अब जनता जब चुनेगी तो उप का मतलब चुप नहीं रहेगा, उप का मतलब पोल खुल रहेगा। अब पोल खुलेगा, किसी भी तरीके की किसी भी काम में कोई कमीशन खोरी नहीं होगी, सब काम सही तरीके से सही जगह पे होगी, सही खरीदारी होगी, सही लाभ होगा जनता के लिए और जगह पे पहुंचेगी। जैसे नवनिर्माण पार्क का अभियान करना, नाली का अभियान करना, लोगों का भी एक बहुत बड़ी समस्या है शौचालय साफ करना। मैंने अपना एक मुद्दा बनाया कि अगर मैं जीतता हूँ, अगर मुझे जनता चुनती है, तो जितने भी घर के शौचालय हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सफाइया होगी, उसकी कोई शुल्क नहीं देना होगा। सारे पैखाना के टंकी जो है वो म्यूनसिपैलिटी द्वारा सफाइया कराई जाएगी, वो निःशुल्क। दूसरा, जितने भी लोग के नाले हैं, जो बगल के नाले हैं, जिनका अपना प्राइवेट नाला है, उसकी भी सफाइया नगर पालिका कराएगी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लोग नहीं करवाता है। तीसरी मेरी अपनी क्या है, पानी की व्यवस्था। सरकारी पर लोग हम होल्डिंग टैक्स देते हैं, हमको इसके बारे में क्या मिलता है? वर्तमान में मैं ये पूछना चाहूंगा कि जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया, तो आप बेतिया की जनता को, बेतिया नगर निगम की जनता को पहला तोहफा आप क्या देंगे? सबसे पहला तोहफा देंगे, नगर पालिका घर आएगी। किसी भी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसके लिए आपको नगर पालिका में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। होल्डिंग टैक्स का रसीद कटाना हो, आपको नगर पालिका में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी सर्विस आप एक फ़ोन कॉल पे आपके घर पे मिलेगी। ये सबसे बड़ा तोहफा रहेगा। दूसरी तोहफा रहेगा कि किसी भी आदमी का शौचालय भर गया होगा, पायखाना का टंकी भर गया होगा, वो सीधी गाड़ी जाएगी और निःशुल्क सफाइया करके आएगी। ये 2 चीज मेरा सबसे। माताओं, बहनों, बुजुर्गों से आप क्या आग्रह करके वोट मांग रहे हैं और कितने राउंड आपने वोट के लिए प्रयास किया है? अभी तक हम जनसंपर्क अभियान लगातार चलाते आ रहे हैं।
और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप, अब आपके हाथ में आया है सरकार चुनने का, अपना नगर निगम के प्रत्याशी को उपमेयर चुनने का। इसका आप लोग सही आदमी का आकलन करके अपने साथ जो हमारे विश्वास पे खरे उतरे, सही आदमी को चयनित करें और मतदान का प्रयोग जरूर करें।